अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 4 क्वांटिटी की क्वेश्चंस है। इसके अंदर 4.1 की क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर लेंगे। 4.1 क्वांटिटी की क्वेश्चंस है तो वो तमाम की तमाम इक्वेशंस जिसकी ऑर्डर अगर सेकंड डिग्री हो, एक्स के ऊपर स्क्वायर हो, तो इस इक्वेशंस को आप कहेंगे कि क्वांटिटी की इक्वेशंस, या इसका दूसरा नाम है सेकंड डिग्री पोलिनोमियल। इस इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर कंपेयर कर ले तो a इज़ इक्वल टू 3 होगा, b इज़ इक्वल टू 4 होगा, c इज़ इक्वल टू 1 है। तो a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 4, c इज़ इक्वल टू 1 है। अब इन टाइप्स की इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीटिव स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो 4.1 की क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। चलिए जी, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। क्वेश्चन को एक दफ़ा रीराइट कर लेंगे, फिर इसको कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। रूल में ये होता है कि जो मिड वाली वैल्यू है 4x है, इसको आपने ऐसे ब्रेक करना है दो पार्ट्स के अंदर। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर लूँ या मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो वो ऑटोमेटिकली बनना चाहिए 4x बनना चाहिए, यानी मिड वाली वैल्यू बनना चाहिए। अगर मैं इन ही दोनों नंबर को जो हमने ब्रेक किया है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये बनना चाहिए 3x स्क्वायर बनना चाहिए, यानी इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके रख लो तो ये 3x स्क्वायर बनेगा। अब ये जो बॉक्सेस है इसके अंदर अगर मैं लिख लूँ 3x और यहाँ पे x लिख लूँ तो 3x प्लस x करने से ये बन जाएगा 4x। 3x को मैं अगर x के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर बनेगा। इस टेक्निक का नाम फैक्टराइजेशन है। अब हम इसी चीज़ों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। 3x स्क्वायर प्लस इस 4x की जगह पे 3x प्लस x प्लस ये 1 एज इट इज़ आ गया। इस जगह को हमने ब्रेक किया। अब इन दोनों में चेक कर लो तो 3x कॉमन है, यहाँ से 3x कॉमन आएगा तो इधर बचेगा x प्लस यहाँ पे 1 बचेंगे, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हमेशा कॉमन होता है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब आप ब्रेक सही से कर लेता है तो ये दोनों ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है। तो ये जो सेम नंबर है इसको एक दफ़ा लिख लो, x प्लस 1, और यहाँ से 3x प्लस इस 1 को लिख लो इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 कर लो तो यहाँ से आप लिखेंगे कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कॉमन लगा के 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू -1 और इधर से 3x इज इक्वल टू -1। तो एक आंसर तो आपके पास x इज इक्वल टू -1 आएगा, और सेकंड वाले जो आंसर है x इज इक्वल टू -1, ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो -1/3। ये वो दो फैक्टर है जो हमने अभी फाइंड करना था। चलिए जी, सेम इसी रूल पे हम एक और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को एक दफ़ा रिराइट कर लेंगे, एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको हमने फैक्टर करना है। तो इसका ऐसे फैक्टर कि इन दोनों को प्लस करने से या माइनस करने से 7 आ जाए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12x स्क्र आ जाए। तो इनकी फैक्टर अगर 4x लिख लूँ, 4x और यहाँ पे 3x, तो 4 को 3 पे ऐड कर लो तो ये आपके पास 7x बन जाएगा, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर ले 4 को 3 के साथ तो वो 12x स्क्वायर बनेगा। तो इसी की जगह पे इसको रिप्लेस कर लेंगे कि x स्क्वायर प्लस, इसकी जगह पे वैल्यूज़ रिप्लेस करने के बाद इन दोनों में से अगर हम x को कॉमन निकालें तो x प्लस 4 बच जाएगा, प्लस इन दोनों में से 3 को कॉमन निकालें तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है तो x प्लस 4 एक दफ़ा लिख लो, और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -3। तो ये आपके पास इसकी दो रूट्स फाइंड हो गई यहाँ पे। अब सेम एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, वो आप लोग ट्राई कर लो। हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 को जो ना पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद इसको हम फैक्टराइजेशन बनाएंगे। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे बारी बारी से। तो x को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 7x आएगा, इज इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 8 ऑफ x आएगा, प्लस माइनस माइनस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करने से x आएगा, प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4 आएगा। तो यहाँ से इस पूरे नंबर को इस साइड पे शिफ्ट कर लो तो ये आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 4, ये उस साइड पे जाके माइनस x स्क्वायर होगा, ये भी दूसरे साइड पे जाके -7x होगा, इज इक्वल टू 0। अब इनमें से जिसकी पावर सेम है इसको आप 8 और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 2x स्क्वायर और x स्क्वायर को जब माइनस कर लेंगे, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस कर लो तो ये सिर्फ x स्क्वायर बच जाएगा,
8x में से 7x को माइनस कर लो तो प्लस सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पर भी है माइनस ये वाला x है, और -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x स्क्वेयर इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल, -4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ, स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे हम क्या लेंगे, रूट लेंगे। अगर दोनों साइड पे अगर हम रूट ले लें तो भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे। इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। एक, अगर इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर -2 के ऊपर अगर मैं स्क्वेयर ले लूँ तब भी ये 4 बनेगा इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसके लिखना होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो इसको इज इक्वल टू 0 कर लो। अब यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा कि x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू +2। ये भी आपके पास आंसर है। एक तरीका ये है, अगर आपने इन दोनों साइड पे अगर रूट लेना है तो इसके ऊपर रूट लो एक्स स्क्वेयर के ऊपर, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, रूट आएगा। तो रूट स्क्वेयर के साथ कैंसिल होकर x इज इक्वल टू +-2 आएगा। तो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2, दोनों आंसर आपका सेम आएगा। तो आप इससे कर लो या इससे कर लो, जो आपको इजी लगे उसी मेथड से आप इसको सोल्व कर लो। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग एक दफ़ा ट्राई कर लो। 6 और 7 दोनों सेम है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और यहाँ पर ये लिखा हुआ कि x की वैल्यू -1 नहीं आना चाहिए, -2 नहीं आना चाहिए, और -5 नहीं आना चाहिए। अगर -1 आए तो यहाँ पर x की जगह पे अगर -1 पुट कर ले तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पर 0 होगा। अगर -2 आए तो यहाँ पर भी -2 पुट करने से 0, -5 अगर आ जाए तो यहाँ पर -5 पुट कर लो तब भी ये क्या हो जाएगा, 0। तो इस वजह से पहले ही कंडीशन लगाया हुआ है कि -1, -2, -5 नहीं आना चाहिए, बाकी जो भी आए वो आपके पास सॉल्यूशन सेट होंगे। तो पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम का रूल में ये होता है कि जो नंबर आपके पास सेम नहीं है, जो फैक्टर आपके पास सेम नहीं है, उन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है। x+1, x+2 ये दोनों सेम नहीं है तो x+1, x+2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे डिनोमिनेटर पे, और इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये x+2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया इस 1 के साथ, बीच में प्लस है। अब इस 2 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा x+1 के साथ। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई x+5। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्वेश्चन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। +2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 2x, और 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई ये जो आपके पास टर्म है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2। ये आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ किया, और ये 1 2 के साथ मल्टीप्लाई किया बारी बारी से, तो x+5 है। अब ऊपर वाले जो टर्म है इनको अगर हम सोल्व कर ले तो इन दोनों को ऐड करने से 4 बन जाएगा, और इन दोनों को ऐड करने से 3 बनेगा। तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इसको आप ऐड कर सकता है तो ये आपके पास 3x बनेगा, प्लस ये 2 तो ये 4 बनेगा। डिवाइड बाई सेम वही कर लेंगे तो x स्क्वायर वाला एक ही टर्म है, प्लस इन दोनों को ऐड करके 3x आएगा, प्लस यहाँ पर आएगा 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई x+5। अब हम इसको क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे कि इस टर्म को इसके साथ और ये इसके साथ हम यहाँ पर क्रॉसली मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले इस टर्म को अगर मल्टीप्लाई कर लूँ ये इसके साथ तो ये आ जाएगा 7x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू x+5 को भी मल्टीप्लाई करना है 3x प्लस 4 के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 7x² प्लस 21x प्लस 14 इज इक्वल टू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 3x² ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 4x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 15x, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 20 बन जाएगा। अब पूरे नंबर को एक साइड पे हम शिफ्ट कर लेंगे तो ये आपके पास ये जितने भी नंबर है उसको
तो ये आपके पास 7x² आएगा और ये इधर आके इधर प्लस है, इधर आके वो माइनस हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। 21x है और यहाँ से ये साइड पे आके -4x हो जाएगा। सेम वही जो 15x है ये भी इस साइड पे आके -15x होगा, प्लस 14 यहाँ पर है और ये 20 इक्वल के दूसरे साइड पे आके -20 = 0 होगा। अब इनमें से इसको माइनस कर लो, 7x² में से 3x² माइनस कर लो तो 4x² बच जाएगा। 21 - 4 - 15 करने से ये आपके पास 2 बचेगा और इन सब के साथ x है। और 14 में से 20 को जब माइनस कर लेंगे तो -6 बचेगा। वो कॉमन निकाले तो यहाँ पर बचेगा 2x² प्लस 2 बाहर जाएगा तो x आएगा, -3 = 0। यहाँ से 2 साइड पे जाके 0 हो जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 2x² प्लस x -3 = 0। अब इस x को हम यहाँ पर लिखेंगे, इधर ऐसे दो नंबर आपने लिखना है। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ या सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो वो क्या बनना चाहिए, x बनना चाहिए। मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 3 को 2 हो जाएगा तो 6x² बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लिख ले 3x और यहाँ पर लिख ले 2x, 3x में से माइनस कर लो 2x को तो सिर्फ x बच जाएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास 6x² आएगा। तो मिड टर्म क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो 2x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 = 0। इन दोनों में से अगर आप x को कॉमन निकालें तो 2x प्लस 3 बच जाएगा और इन दोनों में से अगर 1 कॉमन निकालें तो ये आपके पास 2x, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जी, प्लस लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो 3 आएगा = 0। x - 1 और 2x प्लस 3 = 0। x - 1 = 0, 2x प्लस 3 = 0। अब लास्ट जो आपके पास आंसर है x = 1 हो जाएगा और यहाँ से 3 साइड पे जाएगा तो 2x = 3 हो जाएगा।